ईरान में करेंसी क्राइसिस की वजह से भारतीय बासमती एक्सपोर्टर्स पर असर पड़ने की, जहां 2000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। यह खबर हाल ही की है, जहां ईरान की करेंसी रियाल में भारी गिरावट आई है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रियाल अब 1.3 मिलियन तक का पहुंच गया है, जो ऐतिहासिक निचला स्तर है, लोवेस्ट है। इसकी वजह से ईरान सरकार ने खाद्य आयात पर सब्सिडी वापस ले ली है, जिससे भारतीय बासमती चावल के एक्सपोर्टर्स ने शिपमेंट रोक दी हैं। परिणाम स्वरूप पंजाब और हरियाणा के मिलर्स और एक्सपोर्टर्स के करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य के बासमती चावल के कंसाइनमेंट्स कांडला और मुंद्रा एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा बासमती बायर है, जो सालाना करीब 12 लाख टन बासमती भारत से खरीदता है, जिसकी वैल्यू 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। और सेला यानी कि पार बॉइल्ड वैरायटी वहाँ कुछ खास पसंद की जाती है। अब गहराई से समझते हैं कि यह क्राइसिस क्यों हुआ। मुख्य वजह अमेरिकी सैंक्शंस का सख्त होना है, जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है। हाई इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन और इजराइल ईरान संघर्ष। पहले भी 2025 में इजराइल ईरान युद्ध से 1 लाख टन बासमती फंसे थे, और अब करेंसी डिप्रिसिएशन ने स्थिति और ख़राब कर दी है। ईरानी इंपोर्टर्स अब विदेशी मुद्रा हासिल करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, जिससे पेमेंट डिले हो रहे हैं और डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। भारतीय एक्सपोर्टर्स अब सख्त पेमेंट टर्म्स मांग रहे हैं, लेकिन इससे वॉल्यूम घट सकता है। इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। सबसे पहले किसानों और मिलर्स पर समझें। पंजाब हरियाणा के बासमती उत्पादक पहले से ही बाढ़ और अन्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं, और अब यह क्राइसिस उनकी आय को प्रभावित करेगा, क्योंकि निर्यात से बेहतर दाम मिलते हैं। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए, जो हाल की सरकारी योजनाओं से सस्ता क्रेडिट ले रहे थे, उनके लिए ये किसी भी झटके से कम नहीं है। उनके 1500 से 2000 करोड़ के पेमेंट्स फ्रीज हो सकते हैं। कुल मिलाकर भारत के बासमती एक्सपोर्टर्स में 2024-25 में ईरान का योगदान 6374 करोड़ रुपए का था, और अगर यह जारी रहा तो कुल निर्यात 10 से 15% की गिरावट आ सकती है। जियोपॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखें तो ये अमेरिका के सैंक्शंस का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो भारत के ट्रेड को प्रभावित कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की नई बासमती वैरायटी पहले से ही कंपटीशन बढ़ा रही है। अब इसकी बिजनेस इंप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये निर्यातकों के लिए बड़ा रिस्क है। स्टॉक्स फंसने से कैश फ्लो प्रभावित होगा, और अगर ईरान से डिमांड घटी तो कीमतों में भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अवसर भी हैं। बाजार डाइवर्सिफिकेशन के, जैसे यूरोपियन यूनियन एफटीए का फ़ायदा उठाकर यूरोप में हम निर्यात बढ़ाएं। यहाँ बासमती की मांग बढ़ रही है। मेरी राय में यह स्थिति भारत सरकार के लिए एक वेकअप कॉल है। सरकार को तुरंत राहत पैकेज देना चाहिए, जैसे सब्सिडी या क्रेडिट गारंटी, ताकि एक्सपोर्टर्स का नुकसान कम हो। साथ ही डिप्लोमेटिक प्रयासों से ईरान के साथ ट्रेड चैनल को सुधारें, क्योंकि ईरान एक लंबे समय का हमारा साझेदार है। अगर हम बाज़ारों को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो ऐसी क्राइसिस बार बार आएंगी, जो हमारे फूड पावर स्टेटस को कमज़ोर कर सकती है। कुल मिलाकर यह चुनौती है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटजी से हम इसे अवसर में बदल सकते हैं। दर्शकों, ये खबरें दिखाती हैं कि वैश्विक अनिश्चितताएं हमारे एग्री एक्सपोर्ट्स को कैसे प्रभावित कर रही हैं।